हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू सीएसई मैट्रिक्स। तो आप लोग बहुत तैयारी करते हो सी सैट की। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सी सैट की प्रिपरेशन कर रखी होगी, फिर भी अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो सी सैट हर साल तैयारी करते हैं, उसके बाद भी सी सैट फेल हो जाते हैं। अलग अलग तरीके के लोग हैं कि 10 मार्क्स से रुक गया, 5 मार्क्स से रुक गया, पैसेज में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्वांट छूटा हुआ है। मैं सब मिला के आपको एक माइंडसेट समझाने जा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम हॉल में। एक छोटी छोटी चीज़ जो हम मिस कर जाते हैं। हम पूरा टाइम अपना सिर्फ प्रिपरेशन में लगाते हैं, फार्मूलाज रटने में लगाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में नहीं लगाते। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, 2-2 मार्क्स बढ़ाती हैं, और वो 2-2 मार्क्स आपके 20 मार्क्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होगा। सीरियस होके पूरा लास्ट तक सुनना, एक एक वर्ड दिमाग में बिठा लेना, फिर मुझे बताना कि आपको क्या समझ में आया। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ ज्वाइन दिस। और यहाँ पे आपको फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मटेरियल है, शॉर्ट नोट्स है, मैपिंग पूरा यहीं से आप देख सकते हो। पीवाईक्यू एनालिसिस है, कोर्स बंद हो चुके हैं, बट लास्ट 8 ईयर्स का जो एलिमिनेशन वाला है वो अभी भी ओपन रखा है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो यू कैन ज्वाइन, क्योंकि उसी का टाइम है और उसी को आपको करना है अभी, क्योंकि उसके अलावा तो अभी आप क्या ही करोगे। पीवाईक्यू से करना है, पीवाईक्यू का टाइम है। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है सी सैट का, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या क्या करना है। तो ये सबसे पहले आपका ट्रेडमार्क एक तरीके से कि ये आपको समझना ही समझना है। नाउ अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज़ बहुत शॉर्ट में टू द पॉइंट समझाऊंगा, ताकि आप चीज़ों को रिलेट भी कर पाओ और जल्दी से सेशन भी ख़त्म हो जाए 10-15 मिनट में। देखो, सबसे ज़्यादा मैंने देखा है लोग फेल क्यों होते हैं, जो मैंने एनालिसिस किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि वो क्या करते हैं कि 1 से 80 तक पूरा करते हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, और वो करते करते वो 40 तक ही पहुंचते हैं। ठीक है, वो 80 तक जा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको ओवर कॉन्फिडेंट होता है, वो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों के फेल होने में, कि वो 1 से 80 तक पहुंचते ही नहीं। ये आपने गलती कर दी, ये नहीं करना है। इसके वजह से कई सारे लोग फेल होते हैं। आप लोग रिलेट कर सकते हो कि आप देखते हो बाद में कि यार ये तो आसान था, ये किया जा सकता था। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती हैं। दूसरा, अंडर कॉन्फिडेंट, दो वजह से। एक, अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए होता है कि आप सी सैट फेल हुए पहले, तो एक सी सैट फोबिया होता है दिमाग में। कितना भी पढ़े हो, सब कुछ अच्छा है, मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है, फिर भी आपको डर लगता है कहीं होगा या नहीं होगा। एक ये अंडर कॉन्फिडेंट हो गया। दूसरा ये अंडर कॉन्फिडेंट होता है जो मैंने फील किया एग्जाम हॉल में, कि जब सॉल्व करते हो, स्पेशली जब दिल्ली में रहते हो, ऐसा कंडीशन होता है, इतनी गर्मी, इतनी हीट, और जीएस पेपर देने जाते हो, उसके बाद 2 घंटे धूप में खड़े होते हो, और फिर पेपर आप देने जब जाते हो, तो अगर थोड़ा सा इधर उधर पेपर टफ आ जाता है ना, तो हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ 2022 का। क्या हुआ था 2022 में, मेरा जो सेंटर था वो एकदम विंडो, मतलब लगा हुआ था, शीशे का था, और धूप सीधे विंडो पे आ रही थी और मुंह पे पड़ रहा था उसका, एक पड़ता नहीं ऐसे लाइट पड़ती है। इतनी गर्मी हो रही थी, पंखा चल नहीं रहा था, और उसमें मैं सी सैट सॉल्व कर रहा था। मैं पैनिक कर गया। मतलब एक टाइम ऐसा आया कि जब दिमाग में आया कि यार गिव अप, नहीं हो पाएगा। जबकि मेरा जीएस अच्छा हुआ था, मुझे लगा सी सैट फेल। मतलब हर बारी वैसे भी स्ट्रगल करके 80-85 ऐसे निकल जाते थे। मुझे लगा कि सी सैट फेल, लेकिन उस टाइम पे एक दिमाग में चीज़ आई कि यार फाइट पूरी मारनी है, एंड तक मारनी है। तो वो जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वहाँ पे आप फाइट नहीं मारते, आप गिव अप कर देते हो। वो चीज़ें आपको फेल करवाती हैं। फिर एक ईगो इशू होते हैं। आप आईआईटीएन हो, आपने तो पूरा सी सैट कोर्स किया है, आपने पूरा टाइम एंड वर्क किया है, आपको तो ये सॉल्व करना ही करना है। आपसे नहीं होगा तो मतलब क्या पढ़ा आपने, आप पूरा लग जाते हो उसको सॉल्व करने में। 1 मिनट चलो, 2 मिनट चलो, फिर आपको लगता है बहुत क्लोज आ गए हो, एकदम सॉल्व करने वाले हो, फिर 3 हो जाता है, फिर 4 हो जाता है, आखिर में नहीं आता। फिर पैनिक करते हो कि ओ माय गॉड, 3 क्वेश्चन में मेरे 12 मिनट चले गए, और 3 में से एक के आंसर आए। ईगो इशू की वजह से। देखो, यहाँ कोई आपको सिकंदर नहीं बनना। मैंने बार बार मैं बोलता हूँ कि शाहरुख खान नहीं बनना है, ना तो अक्षय कुमार बनना है, कि चश्मा लगा के बैठे हो एकदम एग्जाम हॉल में, आपको बस आप ही हो सबसे बड़े। ये सब नहीं सोचना है यार, एग्जाम क्वालिफाई करना है हमें। तो ईगो इशू नहीं लाना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लाना है। बहुत सारे लोग यहीं नप जाते हैं, ओवर अटेम्प्ट कर देते हैं, 60 कर देंगे, 65 कर देंगे। उस पर भी मैं बात करूँगा ना। नेक्स्ट रीज़न क्या होता है कि नॉट राइटिंग प्रॉपरली। क्या करते हो आप लोग, टाइम कैसे खाते हो, मैं बताता हूँ। मैंने फील किया है, आप सॉल्व करोगे 1000 क्रॉस, ये मल्टीप्लाई, फिर यहाँ लिखोगे, फिर ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी लिखोगे, फिर आंसर थोड़ा सा फंस जाएगा, फिर आप सोचोगे यार यहाँ क्या लिखा था, यहाँ क्या लिखा था, खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। तो इसको साफ साफ लिखो ना यार, इसको एकदम साफ साफ लिखो पेजेस पे। जहाँ भी आप सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा सा 10 सेकंड ज़्यादा लगेगा, लेकिन प्रॉपरली सॉल्व करो, कि अगर कुछ मिस हो रहा है तो आप एटलीस्ट बीच में जाके देख लो, ना कि आपका दोबारा फिर से 1.5 मिनट जाए। ये चीज़ें आप मिस कर देते हो, ये कोई नहीं बताता।
और ये छोटी-छोटी चीज़ें मैंने फ़ील करी हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोई चीज़ लिख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो उसको प्रॉपरली करो, साफ-साफ लिखो, पहली चीज़। और सबसे बड़ी चीज़, आप लोग परफेक्शन पे फ़ोकस करते हो। पैसेज पढ़ रहे हो, एक बारी पढ़ा, आपको पता है कि यार ये आंसर लग रहा है, सी है। फिर कह रहे हो नहीं, नहीं गलत ना हो जाए, फिर से पढ़ने लगते हो। फिर आप सोचते हो कि यार एकदम सही करना है, फिर आप दोबारा पढ़ने लगते हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों करना है? ये रीज़न्स होते हैं फेल होने के, ये रीज़न्स हैं। आपने पढ़ाई करी है तो आप, मतलब बहुत सारे लोग सीसैट पढ़े होते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही पढ़े होते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं। ये रीज़न है, छोटी-छोटी चीज़ें। नाउ अगर मैं आपको सिंपल एक स्ट्रैटेजी बताऊँ, सिंपल एक तरीका बताऊँ, 3 चीज़ होती है, पैसेज होता है, सीसैट होता है और आपका रीज़निंग होता है। टोटल कितने हमें 27 क्वेश्चन नेट चाहिए। 80 में से 27 क्वेश्चन हमें नेट चाहिए। वर्स्ट केस में भी आप ला सकते हो अगर आप अपना माइंडसेट अच्छा रखो, स्ट्रैटेजी अच्छी बनाओ। अगर स्ट्रैटेजी जितनी अच्छी बनाते हो ना, देखो प्रिपरेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका स्ट्रैटेजी, आपकी स्मार्टनेस। अगर वो आपके अंदर है, काबिलियत है, आप आराम से सीसैट निकालोगे, एकदम बेसिक नॉलेज में निकालोगे। जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें आप बेस्ट परफॉर्म करके आओगे। अगर नहीं स्ट्रैटेजी अच्छी होती तो उसमें फिर हम दिक्कत करके आते हैं। देखो पैसेज क्या है, पैसेज कैसे करना है। 26 से 27 पैसेज आते हैं, 26 से 27। अब 26 से 27 में से अगर आप पीवाईक्यूज़ करते हो, पीवाई पैसेज आपने सीखा है, मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस में यहाँ तो ना तो विलियम शेक्सपियर का चाचा बनना है, ना तो आपको मुंशी प्रेमचंद जी के ख़ानदान से होना है। कोई ज़रूरत नहीं है, ना हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता, एकदम सिंपल इंग्लिश सिंपल हिंदी में आराम से लोग करके आते हैं। माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है। तो पैसेज के लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये पैसेज के अपने 2 वीडियोस पड़े हुए हैं, ये देख लो पीवाईक्यू से, बहुत सारे लोगों ने देखा है, फ़ायदा भी हुआ है। तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि पैसेज करना कैसे है। तो पैसेज का तो काम यही हो जाएगा आपका, जो माइंडसेट डेवलप करना होता है, जो ऑब्जेक्टिविटी डेवलप करनी होती है, वो पैसेज से आप सीख जाओगे। तो पैसेज आपको 27 के 27 अटैम्प्ट करने हैं। वर्स्ट केस में भी 15 से 17 आप नेट सही करके आओगे। कैसे, मैं बताता हूँ। चलो 27 आपने किया, 27 में आपका 8 गलत हो गया, फिर भी तो आपके 16 बन जाएंगे ना, आराम से 16 बन जाएंगे, 16 17 फिर भी बन रहे हैं। 8 गलत कर रहे हो आप, और पैसेज में उतना गलत होता नहीं। देखो पैसेज में क्या करना है, एक चीज़ गलती करते बार बार पढ़ते हो, जो चीज़ वेग है वो वेग ही रहेगी। आप उसको 10 बारी पढ़ोगे तब भी आप वहीं पे वही 2 ऑप्शन में फंसोगे। और जब घर पे आओगे, जब कोचिंग वाले लेके आएंगे, तो एक कोचिंग वाला ए देगा, दूसरा वाला सी देगा, वही जो वेगनेस थी आपको 1 साल तक दिखेगी जब तक फाइनल आंसर की नहीं आएगा। सो उन चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है, वो हर साल क्वेश्चंस होते हैं, वो हर साल रहेंगे। एक बारी पढ़ो, जो दिमाग में आ गया कर लो। हाँ, कोई ऐसे होते हैं कि चीज़ें नहीं समझ में आई, आपको लग रहा है कि दोबारा पढ़ोगे तो थोड़ा सा आप अच्छा बेहतर कर सकते हो, देन रीड ट्वाइस। नहीं तो एक बारी पढ़ना है, चीज़ें आपको सीधा पता चल जाएगा। ध्यान से पढ़ो, बहुत एकदम फोकस होके पढ़ो, 5 सेकंड का ब्रेक लेके पढ़ो, लेकिन फोकस होके पढ़ो कि क्या बोल रहा है, बायस नहीं होना है, सिर्फ चीज़ों को समझना है। 4 ऑप्शन देखोगे, अंदर से फील आ जाएगा। ये तो पैसेज के लिए आपको 50 मिनट देने, ठीक है, 50 मिनट आपको पूरा 45 टू 50 पैसेज के लिए देना है। 2 मिनट पर पैसेज, कोई कोई 1 डेढ़ मिनट में हो जाएगा, कोई 2-3 मिनट ले लेगा। छोटा सा पैराग्राफ होता है, 3 ऑप्शन, 3 उसमें क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए आपके पास 5-6 मिनट है, लेकिन आप उसको 3-4 मिनट में कर देते हो। कोई दोबारा पढ़ रहे हो तो उसमें उसका टाइम एडजस्ट कर लिया। तो पैसेज में क्या करना है, प्रैक्टिस। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, वीडियोस देख लो 2, आपका माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। फिर 20 से 30 पैसेज खुद से सॉल्व करो, यूपीएससी के आंसर की रखो, खुद सॉल्व करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। प्रैक्टिस पीवाईक्यू की बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे क्वांट्स के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे आपका पैसेज हो। डेली आधा 1 घंटे करो। और कब करना है, 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे के बीच में, पंखा बंद करके। दिल्ली में रहते हो तो गर्मियों में पंखा बंद करके करो, ताकि आपका माइंडसेट वैसा हो, वैसे आप ट्रेंड हो जाओ। सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको आंसर रटा हुआ है, आपको पता है प्रोसेस, फिर भी उसको लिखो। वो बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। हमें पता होता है रटा है, लेकिन लास्ट में जाके मिस कर जाते हैं, वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं आसान क्वेश्चन में कि यार ये ऐसे तो था, लेकिन इसके बाद कैसे था। आप लोग रिलेट कर सकते होगे, आपके 2.5 मार्क्स गलत हो गए तो 3.5 ले गया। क्यों करना है ऐसे, तो प्रैक्टिस करना है। देखो जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, विराट कोहली इतना अच्छा प्लेयर है, लेकिन नेट पे प्रैक्टिस करता रहता है ना, बार बार वही चीज़ वही बॉल खेल रहा है ना। तो ये थोड़ी ना बोलेगा यार ये सब तो मैं खेलता रहता हूँ, ये नहीं खेलना, सीधे तो मैं ग्राउंड में खेलूंगा। नहीं, प्रैक्टिस हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। एक ही बारी आपको पैसेज पढ़ना है, अगर ज़रूरत पड़ी तब दोबारा आपको पढ़ना है। परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है कि आप एकदम मतलब चाचा ही बनना है, आपको विलियम शेक्सपियर का चाची बननी नहीं करना है। ये चीज़ एक बारी पढ़ो, जो अंदर से आ रहा है वही आपको अटेम्प्ट करना है। तीसरी चीज़, डोंट मेक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मैं आपको बता रहा हूँ,
दुनिया भर के ज्ञानी लोग यूट्यूब पे बताएँगे, असर्शन ये होता है, असम्पशन ये भाई कोई नहीं बता सकता। आज तक यूपीएससी के मैं ऐसे-ऐसे पैसेज दिखा दूँ, आप समझ नहीं पाओगे, यहाँ ना तो असर्शन चल रहा है, ना असम्पशन चल रहा है। पैसेज में वो था नहीं, कुछ हेडिंग था, वही डाल दिया ऑप्शन। बहुत अंट-शंट चीज़ें हुई हैं। 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हर साल रहते हैं। वो हम अपने हिसाब से, अपने सब्जेक्टिविटी पे, अपने बायसनेस पे, जो हमारा एक नॉलेज होता है, उस हिसाब से हम उसको डिकोड करते हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है सिलेबस में। तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना यार, पैसेज पूछा है, पढ़ लिया, समझ आया, 4 ऑप्शन में जो क्लोज़ लग रहा है, कुछ इसी से रिलेटेड, उसी को मार दिया। असम्पशन है, असर्शन है, क्या है, क्रक्स है, वो सब पे जो बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो। मैंने ध्यान भी नहीं दिया यार, 21 में मेरे आई थिंक 22-23 पैसे सही हो गए थे 27 में से। ये सब चीज़ें मैं कभी नहीं ध्यान दिया। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं यार, असम्पशन बोला है तो इसको तो अज़्यूम कर सकते हैं। ये बोला है तो इसको, अरे इतना मत कॉम्प्लेक्स करो। ये कॉम्प्लेक्सिटी के चक्कर में दिक्कत होने लगती है। तो आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, कीप इट वेरी सिंपल। एकदम सिंपल तरीके से उसको पढ़ो, समझो, 4 ऑप्शन देखा, गट फीलिंग आएगी, सीधे चले जाओ। ना तो दोबारा जाके आपको उसको करेक्ट करना है, एकदम परफेक्ट करना है, पहली चीज़ अगर आप पैसे समझ गो। तीसरी चीज़ ये नहीं करना है कि यार इसमें अजम्पशन है, क्रक्स है, सीधे मार के निकलो यार, 15-16 आपके बन जाएंगे, हो जाएगा कल्याण। आपको 27 में 27 नहीं करने, एक आध दो गलत होंगे, होने दो, ठीक है। तो इतना आप, वो आपका टाइम बचाएगा 10 मिनट, जो आप दूसरे में अगर यूज़ करोगे तो शायद आपके उसमें 10 नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको पैसेज में ध्यान रखनी है। नाउ सीसैट में अगर मैं क्वांट्स की बात करूं तो क्वांट्स में 8 से 10 सवाल एकदम सिंपल। अगर सिर्फ आप 4-5 साल के पीवाईक्यू कर लो, 4-5 साल के क्वांट्स के, मैंने बता रखे हैं कि एक वीडियो बनाया है कैसे कैसे आप कर सकते हो, ये आपको पता ही होगा। सिर्फ 4-5 साल के पीवाईक्यू कर लो ना, 8 से 10 क्वेश्चन, आप चाहे ह्यूमैनिटीज़ से हो, संस्कृत पढ़े हो, इंग्लिश पढ़े हो, कुछ भी पढ़े हो, आप आराम से करके आओगे। सिर्फ पीवाईक्यूज़ कर लो, अभी से कर लो। डेली एक लेक्चर देखो, ये 1.5-2 घंटे का लेक्चर होता है क्वांट्स का, और उसमें डबल स्पीड पर देखो, 1 घंटे में आपका ख़त्म हो जाएगा। और पैसेज 1-2 दिन की काम है, 1-2 दिन में 1-2 घंटे में आपका पैसेज ख़त्म। 2 चीज़ें आपको इंश्योर करनी है अभी के लिए, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। फिर क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे फोकस करना है। जैसे नंबर सिस्टम से हर साल सवाल आता है, अगर आप सिर्फ नंबर सिस्टम कर लो तो 8 से 10 तो ऐसे ही हो जाएंगे। सिंपल ही, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसमें स्क्वायर है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, उन चीज़ों पे काम कर लो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 8 से 10 सवाल तो एक चैप्टर आपका बन जाएगा, अगर छोटे से नोट्स बना के उसके कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए। तो यहाँ से 8 से 10 आपने बना लिया, ठीक है। आपको पूरा 30 में से 30 नहीं लाना है, 8-10। फिर हमें क्या करना है, रीजनिंग के लिए 6 से 8 क्वेश्चन जो सिंपल वाले, कैसे बोलता है 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर आगे क्या होगा, ऐसे सिंपल सिंपल आपको मिल जाएंगे। 1 से 80 तक जाओगे आप, फिल्टर करना सीख जाओगे तो आराम से आपको 6 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। नहीं तो बाद में आओगे, आपको लगेगा यार इसको ध्यान से पढ़ा होता तो ये तो 10 सेकंड का सवाल था, ये तो ऑप्शन से ही सवाल आ जाता। पूछा था एक सवाल कि ऐसे 7 कुछ करके 111 किसका आएगा, उसको लोगों ने ध्यान से पढ़ा नहीं, बस उसी से मल्टीप्लाई कर देते, लास्ट डिजिट वाले से आ जाता तुरंत 1 सेकंड में। कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है, थोड़ा सा कैलेंडर पढ़ा है, पता है अगर उसको डिवाइड करेंगे, 2 आएगा तो इतना होगा, 3 आएगा तो इतना होगा, 0 आएगा तो 28 होगा, ऐसे रहता है, 3-4 ही चीज़ है उसमें। तो पीवाईक्यूज से आप सीख जाओगे, पीवाईक्यूज से क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, सीधे सीधे वही कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। और आइडेंटिफिकेशन, आपको क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए कि अपने रडार में है या नहीं है। रडार में भी है लेकिन टाइम लगेगा, तब भी अपने रडार में उस टाइम पे नहीं है। आखिर में देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जितना हो कम टाइम में उसको मैक्सिमाइज़ करना है। और आप 50 मिनट पैसेज में दे रहे हो, 70 मिनट दे रहे हो आप किस में, आप दे रहे हो क्वांट्स और रीजनिंग में। 70 मिनट का मतलब मैं 3 मिनट पर सेकेंड मान लूँ, सॉरी 3 मिनट पर क्वेश्चन मान लूँ, तब भी कितना हो गया आपका, आपका लगभग हो गया 23 क्वेश्चन, 23 रीजनिंग और क्वांट्स के क्वेश्चन। अब इसमें से चीज़ें गलत नहीं होती है, क्योंकि हम यहाँ पे ब्लाइंड नहीं मारते हैं। क्वांट्स और रीजनिंग में बहुत लीस्ट चांसेस होते हैं गलत होने के, बहुत लीस्ट चांसेस होते हैं। तब भी अगर मैं कह रहा हूँ कि चलो वर्स्ट केस में आपके 23 में से जो है 5-6 गलत हो गए, वैसे इतने होते नहीं है, लेट्स से कि 5-6 गलत हो गए आपके, तो आप क्या करोगे, तब भी आपके 16 नंबर तो बनेंगे ही बनेंगे। वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, 16 इधर 16 इधर, 32, 30 दूना 60, 75, 80, 82 नंबर आ गए। फिर भी वर्स्ट केस में खराब दिन होगा अगर ये 14-15 भी हो जाएगा, तब भी आपका निकल जाएगा सीसैट। तो ये 3 चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि छोटे छोटे टारगेट्स रखो। सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट से बड़ा इम्पैक्ट होता है।
अब बड़ा मत सोचो कि 30 आ गए, इतना टफ आ गया, इसको कैसे करें, उसको कैसे, अरे करना ही नहीं यार, हमें बस क्वालिफाई करना है, बस एक चीज़ है दिमाग में, सिर्फ क्वालिफाई करना है। नाउ की पॉइंट्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको दिमाग में रखने हैं। सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं करना है सीसैट के लिए, ना अभी करना है, ना एग्ज़ाम हॉल में करना है, ना मतलब करते जब आप बैठे हो बीच में जो गैप टाइम है, बहुत परफेक्शन की तरफ मत जाओ, शांत रहो। ये सोचो कितना भी बदतर आएगा, मेरे बारे में सोच लेना कि मैंने बोल रखा है, आप आराम से संभाल लोगे, और आप आराम से संभाल लोगे उसको। जितना शांत रहोगे उतना बेहतर करोगे। एक क्वेश्चन क्या नहीं आया, दो क्वेश्चन क्या, तीन नहीं आए, पाँच नहीं आए, आठ नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, होते हैं ऐसे बार बार 15 मिनट में। इसीलिए मैं पैसेज से शुरू करता हूँ हमेशा, क्योंकि पैसेज क्या होता है ना, 50 मिनट में ख़त्म हो जाता है, तो ये सेटिस्फेक्शन आता है कि 27 क्वेश्चन हो गए हैं मेरे, इससे भी फ़ायदा होता है। लेकिन जल्दबाजी मत करना कि गलत हो जाए। ये डिपेंड करता है कि पैसेज का लेवल कैसा है। बहुत आसान आ गए तो थोड़ा सा टाइम दे सकते हो उसको, 5 मिनट और, ताकि आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाए। जहाँ 15-16 नेट सही हो रहे थे, अभी 20 हो गए, तो आपने तो यही क्वालिफाई कर लिया। तो वो भी इंपॉर्टेंट। फिर आपको 5-7 क्वेश्चन नेट चाहिए, तो आपको देखना है उस टाइम पे। तो पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, सी सैट को लेके दिमाग में फोबिया नहीं डालना। आप वेल प्रिपेयर्ड हो इन चीज़ों के लिए। दूसरी चीज़, आपको लास्ट तक लड़ना है। बीच में कभी निगेटिविटी आ जाए, डर लगे, सब खराब हो जाए, मैं कह रहा हूँ लास्ट तक फाइट मारना। मैं 2022 का एग्जांपल बताया, लास्ट तक फाइट मारा, मेरे 75 है। सोचो अगर मैं छोड़ देता तो शायद क्वालिफाई ना करता, और मुझे एक बारी लगा कि शायद नहीं हो पाएगा। इतनी गर्मी लग रही थी, तबीयत ख़राब थी, और इतना गंदा माहौल था कि मैं क्या ही बोलूँ। इतना वर्स्ट, आज तक उतना वर्स्ट दिन मेरी लाइफ में नहीं है जो उस मोमेंट में मैंने उसको सॉल्व किया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है। मैंने आपको पहले ही बोला कि एकदम परफेक्ट ही नहीं सॉल्व करना है आपको सारे पैसेजेस। एक तरफ से सॉल्व नहीं करना है, 80 के 80 सॉल्व नहीं करना है। 50 से 55 ऑप्टिमम होता है, बहुत ज़्यादा अगर आपने किया। नहीं तो बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ 40 करके आते हो क्वालिफाई करते हैं यार, 45 करके आते हो क्वालिफाई करते हैं। ज़्यादा अगर आप अटेम्प्ट करते हो तब भी हाई चांसेस हो जाते हैं आपके रिवर्स होने के, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना। नेक्स्ट है 1 से 80 तक आपको फ़िल्टर करना है। आप नहीं आ रहा स्केप, नहीं आ रहा स्केप, पढ़ते ही लगा कुछ अच्छा ये है, ये नहीं हो पाएगा आगे, ये है वो, काट दो उसी पे भाई, देखना भी नहीं दोबारा। उसमें क्या ही देखे, कुछ ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन की ये है वो है, दिस है दैट है, इतना बड़ा पैसेज आ गया क्वेश्चन में ही, तो उसको काट दो। छोटे छोटे वाले देखो, अच्छा क्या बोल रहा है, अच्छा ठीक है चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये फिल्टर आपको करना है। लीव द क्वेश्चन, ईगो पे नहीं लेना है कि यार मुझे टाइम एंड वर्क आता है तो मैं इसको सॉल्व करके ही मानूंगा, करके ही मानूंगी। लीव, तुरंत दिमाग में वो समझ लो आपका दुश्मन है। अगर आपका सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है चीज़ें नहीं समझ में आ रही, 1-2 मिनट हो गया, फिर वो आपके लिए दुश्मन बन जाएगा। लीव इट, बाद में आना वापस, जहाँ तक सॉल्व किया उसको क्वेश्चन मार्क लगा के वापस आ जाना, हो सकता है तुरंत सॉल्व हो जाए। तो ये चीज़ें आपको करनी है। पैसेज को एक ही बारी पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। कुछ पैसेज ऐसे होते हैं, मान लो 3 क्वेश्चन आ गया, तब उसको 2 बारी पढ़ लो, उस पर ध्यान देना है। PYQs करोगे तो जो डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, अभी उसका नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे 2024 में बहुत टफ है, लेकिन वो इक्वेशन देख के आप समझ जाओगे। आपको सॉल्व नहीं करना, आपको बताना है कि यार ये इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन बनी, इसमें वेरिएबल है तो 2 है तो नहीं होगा, एक है अगर वेरिएबल तो कुछ गुणा भाग जोड़ घटाव करके कहीं ना कहीं आंसर आ ही जाएगा। आपको आंसर नहीं बताना, ये बताना है कि सॉल्व हो जाएगा या नहीं। बहुत आसान है, उसको थोड़ा देखो। PYQ अच्छे से करो, डेटा सफिशिएंसी का अलग से अच्छे से करो, एक अभिषेक सिन्हा करके उसका देखो, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। सॉल्व करना है नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा रखे उसको सॉल्व करना है। ये नहीं कि आपने लिखा फिर खुद ही भूल गए कि क्या लिखा था, वो चीज़ें आपको नहीं करनी। ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं, ये आपको यहाँ से पैसेज देखने, ठीक है। और ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बाकी अभी PYQ का एक वीडियो में डालूंगा कंपाइलेशन, उसको अच्छे से देखना आप लोग। एंड वन मोर थिंग, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, भूल जाते हो। स्लो थोड़ा सा ग्रोथ हो रहा है चैनल का, तो ये आपके ऊपर है। पिछली बारी आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था, अब इस बारी थोड़ा सा कम है, तो प्लीज़ जितना भी पॉसिबल हो सब्सक्राइब करो। बट इन चीज़ों का ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया है। डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है। डर का ही मेन खेल होता है, बहुत बारी डर ही हमें हरा देता है, लेकिन हारना नहीं। आप इनफ हो, आपने इनफ प्रिपरेशन करी है। अभी जो टाइम है, बहुत टाइम है, आराम से आप PYQs करो, GS के PYQs करो, 6-7 साल की आप चीज़ें सीखो, मैंने आपको बता रखी हैं। फिर आपको क्या करना है, CSAT का 3-4 साल का PYQs कर लेना है, एक ट्रेंड देख लेना है, और जो आपको PYQ आ भी रहे हैं उसको प्रैक्टिस करो सॉल्व करने की। आसान से आसान क्वेश्चन उसको लिखने की कोशिश करो, 5 सेकंड लगेगा लिखने में, लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा, वो बिल्डअप होगा, उस पर काम करना है। पैसेज
एक दो वीडियो मेरा आपने देख लिया, उसके बाद खुद 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करो, बस इनफ है। आराम से आप उड़ा के आओगे। जो वेग आएंगे वो सबके लिए आएंगे, वो कोचिंग वाले भी देते रहते हैं। आप इधर भिड़ाओगे उधर भिड़ाओगे, टेलीग्राम पे गाली गलौज के लिए भी रखो ना कुछ। वो एक हमारा ट्रेंड है, हमारी एक प्रथा है, परंपरा है कि हम कुछ पैसे जैसे होंगे कि वेग होंगे और तुम्हारा ए सही होगा मेरा सी सही होगा, हम आके खूब लड़ेंगे टेलीग्राम पे। वो हर साल लड़ाई होती है, 19 से लड़ते आ रहे हैं। मैं भी खूब लड़ता था कि तुम कैसे, तुम्हें नहीं पता, यू आर इडियट, ऐसे कैसे, अजम्पशन कैसे मान लेंगे, कोई पैसेज ले आएगा, कोई ये बताएगा, कोई, वो सब परंपरा है, उसको चलने दो, उसके लिए परेशान नहीं होना है। अभी आप थोड़ा सा शार्प रहो, माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, इजीली यू कैन क्वालिफाई। मैंने आपको सारी थ्योरी बता दी, तो इस पे काम करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करो, आराम से आपका सी सेट हो जाएगा। बस पैनिक नहीं करना, वर्स्ट केस में भी यू कैन क्वालिफाई। बस अपने आप को फाइट करना है। 2 घंटे की बात होती है, ये सोचो इस 2 घंटे की बात है यार, इसी में क्यों गिव अप कर देना है। करना है 4 बजे के बाद, 4:30 बजे के बाद, अभी नहीं करना है गिव अप। तो वहाँ पे फाइट करते रहना है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। चलो, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।